वो अभी भी ज्ञान में आने के बाद दुनिया में चक्कर काट रही है, उनकी बुद्धि दुनिया वालों के तरफ भटक रहे हैं, और जिसे पकड़ना है उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। तीर्थ यात्राएं करते हैं, चारों धाम करते हैं, जन्म जन्मांतर कभी क्रिश्चियन धर्म में गए तो गिरजाघर में चक्कर काटते हैं, हिंदू धर्म में जन्म लिया तो मंदिरों में चक्कर काटते हैं, सिखों में जन्म लिया तो गुरुद्वारे के चक्कर काटते हैं, मुसलमान बने तो मस्जिद के चक्कर काटते हैं। तो जन्म जन्मांतर चक्कर ही काटते रहे, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी किसके नजदीक रहना है, किसके नजदीक रहने से हम ऊंचे बनेंगे, ये बुद्धि में किसी को नहीं आता है। चलो वो तो भक्ति मार्ग है, वहां तो ज्ञान ही नहीं होता, ज्ञानदाता ही नहीं होता। और यहाँ तो ज्ञानदाता मिला हुआ है। ज्ञानदाता मिला हुआ होने के बावजूद भी जो 8 ज्ञानी आत्माएं हैं उनको छोड़ करके बाकी 7 चक्कर काट रहे हैं, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी जिसके नजदीक पहुंचना है उससे दूर ही दूर बने रहते। दूर है कि नजदीक है? क्या कहेंगे? हैं? अभी भी दूर है या नजदीक है? अभी भी क्या है? अभी भी दूर है। आठ के लिए गायन है कि 8 नजदीक पहुंच जाते हैं, खोपड़े पर समा जाते हैं, दिल में समा जाते हैं, और बाकी भले 108 के दाने हैं तो ये दाने नंबरवार दूर होंगे या सब एक जगह होंगे? सब एक जगह हो ही नहीं सकते। बाबा गंगा तो ऊपर में बैठी है ना बाबा, 8 से ऊपर में। फिर ऊपर ही बैठी रहती है कि नीचे भी उतरना पड़ता है? राम तेरी गंगा मैली, ये किस समय का गायन है? ऊपर ही चढ़े बैठने का गायन है या नीचे उतर गई है? इसलिए नदियों के लिए गायन है, नदियों के लिए बोला है। नदी वो जिसका सागर से कनेक्शन है, संबंध जुटा हुआ है। संबंध इंद्रियों से जोड़े जाते हैं, यह सिर्फ मन से संबंध होता है, इंद्रियों से ही संबंध जोड़े जाते हैं। तो नदी वो जो सागर से संबंध जुटा हुआ, कनेक्टेड है। अगर सागर से कनेक्टेड नहीं है तो नदी नहीं है, वो क्या है? नाला है, भले वो गंगा नदी क्यों न हो। बाबा भागीरथी किसको कहा है? भागीरथ से जो पैदा हुई सो भागीरथी। भगीरथ थे ना, जो भाग्यशाली रथ है वही भगीरथ कहा जाता है। उस भाग्यशाली रथ ने जिस बच्ची को बेसिक में, एडवांस ज्ञान में पहले जन्म दिया, वो नदी ही गंगा नदी कही जाती है। गंगा कोई भागीरथी नहीं? कोई भागीरथी हुई। भगीरथ और भागीरथ, ब्रह्मा और ब्राह्मण, विष्णु और वैष्णव, एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में। तो भगीरथ का पुत्र, पुत्री भागीरथी। ऐसे ही वसुदेव का पुत्र वासुदेव, एक मात्रा बढ़ जाती है। और बाबा तुम बच्चों को बाप को सिद्ध करना बहुत सहज है। तुम बच्चों को बाप को सिद्ध करना बहुत सहज है। बाप को सिद्ध करना है तो सहज। माया के चंबे में ना आए तो तुम बच्चों को, ये तुम बच्चे किससे कहा है? 8 से कहा। 8 के अलावा उनको कठिन हो जाता है।
अरे जिन बच्चों ने ज्ञान लेने के बाद पक्का कर लिया मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, हम किसी को प्रेफरेंस नहीं देंगे। तन देंगे तो किसे देंगे? एक शिव बाबा को देंगे ज्ञान लेने के बाद। मन के संकल्प देंगे तो किसको देंगे? एक शिव बाबा को। धन है जो भी है, थोड़ा है ज्यादा है, पाई पाई किसको अर्पण करेंगे? एक शिव बाबा को। समय, संपर्क, संबंध, ये ताकत तो होती है ना संबंधों की, वो भी किसको देंगे? एक शिव बाबा को देंगे, जिन्होंने शुरुआत से ही ये फैसला किया हुआ है और प्रैक्टिकल कर्मों में देखा भी जा रहा है कि ये बच्चे ऐसे ही हैं। बाकी सारी दुनिया से इन्होंने तिलांजलि दे दी, नष्टो मोहा। शुरुआत से ही लंबे समय का उनका पुरुषार्थ ऐसा है। क्या? एक संग जोड़ और संग तोड़, तो उनके लिए ये गायन है। और ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम कैसा दिया? क्या नाम दिया? ब्रह्मपुत्र नदी है, हाँ, लेकिन उसका नाम ब्रह्मपुत्र क्यों दिया है? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी भक्ति मार्ग में गाई गई है, ब्रह्मपुत्री, वो ब्रह्मा की क्या है? पुत्री है। माने कोई ब्रह्मा कुमारी है जो ब्रह्मा की पुत्री है। ब्रह्मा की असली अव्वल नंबर कुमारी कौन हुई? जगदम्बा हुई या लक्ष्मी हुई? लक्ष्मी हुई। वो सदैव ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है, अपवित्रता के गड्ढे में नहीं जाती है। बड़ी लंबी नदी है और उसमें जल भी बहुत भरा हुआ है। लास्ट में कौन सा पद पाती है? हैं? अरे बाद में जो पद पाती है वो दुनिया का सबसे बड़ा पद कौन सा है? परम पद जिसे कहा जाता है। दुनिया में ऊंचे से ऊंचा पद कोई है? हैं? विष्णु पद सबसे ऊंचा है, तो विष्णु पद ही कही जाती है। विष्णु के ऊंचे से ऊंचे स्थान में स्थित है, इसलिए पुरुष है। भक्ति मार्ग में तो नाम ब्रह्मपुत्री ही है, लेकिन बाबा ने नाम क्या दिया है? ब्रह्मपुत्रा। बाबा बच्चियों को नीचा समझता है या ऊंचा समझता है? है? बच्चियों को भी ऊंचा समझता है। दुनिया में बच्चों को ही बच्चा समझते हैं, और बाबा है, बाबा बच्चियों को भी ऊंचा समझता है। और खुदा के सबको आज फरिश्तों ने उठाया, तो ये खुदा के सबको आज फरिश्तों ने उठाया, तो ये अष्टदेवों के लिए बात है। अष्टदेवों के लिए ही बात है। सभी धर्मों में फरिश्तों को माना जाता है। जो फर्श की दुनिया में नहीं रहते हैं, फर्श की दुनिया वालों से जिनका बुद्धि का कनेक्शन नहीं है, उनकी बुद्धि का कनेक्शन किसके साथ है? फर्श की दुनिया वालों के साथ है, या जो ऊपर ही ऊंची स्टेज में रहने वाला है, कैलाशी वासी कहा जाता है, उसके साथ है? उन 8 का कनेक्शन किसके साथ है? कैलाशी वासी के साथ है।
इसलिए वो ऊंची स्टेज वाले हैं, उनको नीची स्टेज वाला नहीं कहेंगे। सारी दुनिया के जो भी धर्म वाले हैं वो सब के पूर्वज हैं, उनसे पहले और कोई जन्म लेता ही नहीं। हाँ? बाबा, आप हर धर्म में राजा ही स्थापन करने के लिए जन्म लेता है? आप हर धर्म में राजा ही स्थापन करने के लिए जन्म लेता है। उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है संगम पर? हर धर्म के बच्चों को सपोर्ट नहीं करता है। जब माला तैयार होती है तो माला के ढेर अलग अलग तैयार करके रखे जाते हैं। कितने ग्रुप हैं? 12 के 9 ग्रुप, 12 ढेरी लगाई गई हैं। जब माला बनाते हैं तो एक एक में से एक एक लेकर के मुंह पे चले जाते हैं। तो ये संगठन बने हुए हैं। बाबा ने बोला है जब नई दुनिया स्थापन होती है तो सबसे पहले दूसरे धर्म वालों में कौन मरते हैं? इस्लामी मरते हैं। तो इससे साबित होता है कि सूर्यवंशियों में जो पहला ढेर है ऐड किया जाएगा वो इस्लामियों का किया जाएगा। फिर इस्लामियों के बाद किसी का नंबर लगेगा कि नहीं? फिर दूसरे ग्रुप का नंबर लगेगा, फिर तीसरे ग्रुप का नंबर। जिसका नंबर लगता जाएगा वो माला में आता जाएगा। माला में आना माना राजाई पद पाना। तो यहाँ शूटिंग होती है और वहाँ प्रैक्टिकल होता है। हाँ, राधे कृष्ण जब युवा अवस्था में आते हैं तो उनके माता पिता द्वारा उनका परिणय करवाते हैं और उनका नामकरण श्री राधे जी से श्री लक्ष्मी और श्री राधे जी से श्री लक्ष्मी और श्री कृष्ण से श्री नारायण का नामकरण करवाते हैं और उन्हें राज तिलक और राज तख्त देकर श्री लक्ष्मी को राज राजेश्वरी यशो महारानी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को राज राजेश्वर यशो महाराजन श्री नारायण का सर्वोच्च और सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ उच्च से उच्च राज्य पद प्राप्त करवाते हैं। फिर उस समय से ईस्वी सन 111 विक्रमादित्य संवत को आरंभ होता है या वो समय है ईस्वी सन 111 विक्रमादित्य संवत का या और कोई समय? वो समय और ये समय में अंतर क्या दे रहे हैं आप? वो समय कौन सा? लक्ष्मी नारायण। वो माने सतयुगी और ये माने संगम युगी। तो संवत कहाँ से शुरू होता है? जो नया संवत है वो सतयुग में शुरू होगा या संगम में शुरू होगा? आप ही तो प्रश्न कर रहे हैं, आप ही पूछ रहे हैं सतयुग में क्या? सन 111 विक्रमादित्य संवत आरंभ होता है। एक बात, राजाई की शुरुआत संगम से होगी या सतयुग से होगी? संगम से। तो जहाँ से राजाई की शुरुआत होती है वहीं से संवत की शुरुआत होती है। संगम युगी लक्ष्मी नारायण कब राज तख्त पर बैठते हैं, कब से शुरू होता है? सन 111 विक्रमादित्य संवत। जब संगम युगी जो राधा कृष्ण है वो संगम युगी राधा कृष्ण विश्व में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जो विश्व में प्रत्यक्ष होते हैं वो लक्ष्मी नारायण नर नारायण है। और जो सतयुग में जन्म लेंगे राधा कृष्ण के रूप में, फिर बड़े होकर के उनको बाप की राजाई मिलेगी, वो नर नारायण नहीं है। वो नर से क्या बने? प्रिंस बने। प्रिंस बनने के बाद फिर देवी देवताओं से प्राप्ति करते हैं, भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति नहीं करते हैं। जो भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति करते हैं संगम युग में वो ही विश्व महाराजन है। विश्व की बादशाही भगवान ही देता है।
और किसी भी धर्म में, चाहे चंद्रवंश हो, चाहे इस्लाम वंश हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, किसी भी धर्म में विश्व का बादशाह नहीं गाया हुआ है। प्रयत्न बहुतों ने किया। हिटलर, नेपोलियन नाम प्रसिद्ध हैं कि सारे विश्व के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं कर सका। ये दात सिर्फ भगवान ही आकर के देते हैं। जिसको देते हैं उसका टाइटल पड़ता है विश्वनाथ। हाँ। कुमार का प्रश्न है, श्रीमत की लिखा लक्ष्मण ने क्यों खींची? श्रीमत की लिखा लक्ष्मण ने क्यों खींची? लक्ष्मण ने क्यों खींची? लक्ष्मण पार्ट किसका है? ब्रह्मा का पार्ट है। और जो श्री माना श्रेष्ठ है और मत माने बुद्धि, वो श्रेष्ठ मत ब्रह्मा के मुख से निकली है या किसी और के मुख से निकली है? इसीलिए लक्ष्मण की रेखा है। लक्ष्मण पार्ट किसका है? ब्रह्मा का पार्ट है। ब्रह्मा के मुख से ही वो महावाक्य निकलते हैं जिनको श्रीमत कहा जाता है। तो रामायण में लक्ष्मण रेखा नाम दिया है। उस रेखा को सीता ने क्रॉस कर दिया। तुम सब सीताएं हो। तो क्या करती है सीताएं? श्रीमत की लीका को तोड़ देती हैं। तोड़ती हैं तो रावण उठा ले जाता है। वो रेखा किसने खींची? किसके मुख से खींची गई? ब्रह्मा के मुख से खींची गई। ब्रह्मा का पार्ट ही लक्ष्मण का पार्ट है। वो ही लक्ष्मण फिर भक्ति मार्ग में दिखाया है कि कृष्ण का बड़ा भाई बनता है। उसका नाम क्या दिया? बलराम। बलराम किसका अवतार थे? लक्ष्मण किसका अवतार थे? किसका अवतार दिखाया है? शेषनाग, 7 फणों वाला। 7 फण कोई दूसरे नहीं है, जो सतयुग के 7 नारायण हैं, कम कलाओं वाले, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, वो ही 7 फण हैं जो रक्षा करते हैं विश्व की। सदैव साथी बन करके रहते हैं, जिनका नाम संगम युग में नाम दिया है क्या? बाप दादा। बाप दादा को तुम बच्चे अलग अलग करेंगे, वो फिर मिल करके एक हो जाएंगे। वो जन्म जन्म के साथी हैं। जैसे अष्टदेव साथी हैं, वैसे राम लक्ष्मण भी, कृष्ण बलराम भी, बाप दादा भी एक दूसरे के साथी हैं। ओम शांति।